मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की। आज की इस संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप सबका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने पूरे हफ्ते हमारी ऑनलाइन बाइबल स्टडीज, प्रेयर और सारी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। हम विश्वास करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, यीशु मसीह वहाँ मौजूद है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि सर्विस के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए हम सब मिलकर गुड न्यूज सेंटर वर्शिप टीम के साथ आराधना करें। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की जगह। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर। आइए सभी लोग बोले आसमां, आसमां तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों। तू है योग्य, 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 तू है योग्य। आइए सभी लोग मिलकर बोले परमेश्वर को, बोले तू है योग्य, 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 तू है योग्य। सर्वश्रेष्ठ तू है, तू है। उसे बोले सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्वोत्तम तू है। एक बार फिर से बोले उसको, सर्वश्रेष्ठ तू है, सर्वोत्तम तू है। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से मंदिर भरता है, तेरे कदमों तले ये सर झुकता है। तेरी महिमा से मंदिर भरता है, तेरे कदमों तले ये सर झुकता है। तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य। उसे बोले तू है योग्य, तू है योग्य, तू है योग्य। आइए सभी लोग उसे बोले, तू है योग्य, 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 तू है योग्य। There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name
There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, 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 to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। आइए सभी लोग बोलें, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। एक बार फिर से उसे बोलें, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है। हो यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, 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 आजाद कर। एक बार फिर से उसे बोले, आजाद, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में, यीशु नाम में सामर्थ है। ओ यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद, आजाद कर, 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 आजाद कर। हो यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। आइए सभी उसे बोलें, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में सामर्थ है। उसे बोले, यीशु नाम, यीशु नाम में सामर्थ है। हो यीशु नाम में सामर्थ है। आजाद कर, 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 आजाद कर। It's so good to come to the presence of God and worship the Lord.
और कितना ही अद्भुत है परमेश्वर की उपस्थिति में आके उसकी आराधना करने का। That it's great. We had a wonderful music. We have a wonderful worship. और बहुत ही बेहतर और बहुत ही अद्भुत आराधना के हम लोग हिस्सा बने हैं। And I'm sure everyone, those who are watching us, you are enjoying the music. और मैं जानता हूँ कि जो लोग आप हमें देख रहे हैं, आपने इस आराधना का आनंद उठाया Our होगा। purpose is that you can worship the Lord with music. और हमारा मकसद ये है कि आप आराधना और म्यूजिक के साथ आप परमेश्वर की आराधना कर सकें। Worship the Lord with the worship team. और जो वर्शिप दल है आप उनके साथ मिलकर आराधना कर सकें। We know that we are in our house, in our own situation, in our own workplace, and we are watching this. You are watching this service. और हम सब ये जानते हैं कि हम सब अपने घरों में हैं, अलग-अलग परिस्थितियों में हैं, अपने काम के जगह पर हैं और आप हमें इसमें देख रहे हैं। Our intention that we can reach you with the presence of God, that you can worship God at your own situation, at your own place. और ये हमारा मकसद है, एकमात्र मकसद कि हम लोग इसके द्वारा आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर की आराधना कर So सके। as you are watching us, और जैसे आप हमको देख रहे we हैं are going to talk about few things. और हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे We're going to talk about where is God during our challenges. और हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि हमारे परेशानियों के समय में उस वक्त में परमेश्वर कहाँ है Where is God during our challenges? और हमारे परेशानियों के वक्त में परमेश्वर कहाँ है। Before that, can we pray? और उससे पहले क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we come before you in the name of Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं And we commit everyone, those who are listening to us today, और प्रभु आपके हाथ में उन सब को समर्पित करते हैं जो हमें सुन रहे हैं। that as you will bring your presence and touch us, और प्रभु की तेरी उपस्थिति आएगी और हमको छू लेगी and as we listen to the word of God, और जैसे हम आपके वचन को सुनते हैं that you will speak to us today, कि तू आज हमसे बातचीत करेगा and you will intervene in our situation. और प्रभु हमारे परेशानियों में हमारा साथ देगा। Let the word that is on these pages flip up, Lord, to our hearts, and let it speak to us. और प्रभु जो वचन इन पन्नों में लिखा गया है होने दे कि हमसे बातचीत करे, हमारे हृदय तक पहुंचे। Lord, we want to hear your voice today. और प्रभु आपकी वाणी, आपकी आवाज को हम लोग सुनना चाहते We हैं thank you and praise you, God. और प्रभु आपका धन्यवाद करते In हैं Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Life is full of challenges. और हमारा जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा हुआ है। When I was young, और जब मैं छोटा था I thought I have no problem. और मुझे ये लगता था कि मेरे पास कोई चुनौती नहीं है या परेशानी नहीं है I could go to school कि मैं स्कूल जा सकूं, and I could come back home, मैं घर आ सकूं and when I come back home, the food was ready. और जब मैं घर आता था मुझे हमेशा खाना पका हुआ मिलता And था mom serves the food, और मेरी माँ हमें परोसती थी and after a belly full of food, और जब मेरा पेट भर जाता था I could just go home and sleep. और उसके बाद मैं जाकर सो जाता था And it was a wonderful time. और जो वो समय था वो बहुत ही बेहतर समय I था didn't have to think about anything और किसी भी चीज के बारे में मुझे सोचना नहीं because पड़ता था everything was taken care of by my parents. क्योंकि हर चीज की देखभाल मेरे माता पिता करते थे। But as I grew, लेकिन जैसे मैं बड़ा होने I लगा started realizing that there are challenges in our life. मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे जीवन में चुनौतियां हैं। And sometimes I thought like, why did I grow up? और फिर मैं ये सोचता था कभी कभार कि मैं क्यों बड़ा हो रहा हूँ Because I have to think about myself about everything. क्योंकि मेरे को मेरी चीजों के बारे में खुद सोचना पड़ता था। While I was young, और जब मैं छोटा था my parents were thinking about me. मेरे माता पिता मेरी हर चीजों का ध्यान रखते They थे। were thinking for me that I didn't have to take care of anything. वो मेरी हर चीजों के बारे में ख्याल करते थे कि मुझे सोचना नहीं But पड़ता था। as we are growing up, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं we have challenges in every step of our life. हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमारे पास चुनौतियां हैं। We have challenges in our homes. हमारे घर में चुनौतियां हैं। We have challenges in our workplace. हम जहाँ पे काम करते हैं हमारे दफ्तर में हमारे लिए चुनौतियां We हैं। have challenges in our schools. और जहाँ पर हम पढ़ने जाते हैं स्कूल में वहाँ पर हमारे लिए चुनौतियां Those who हैं। are students,
और आप में से जो लोग जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, I have heard students saying like, I don't know who discovered this mathematics. और फिर जो विद्यार्थी लोग हैं, मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि गणित नाम का जो सब्जेक्ट है वो किसने खोजा है, Why did I have to study science? और मुझे विज्ञान पढ़ने की क्या जरूरत है, Why do I have to learn history? या फिर मुझे इतिहास पढ़ने की क्यों जरूरत It's है, no good for me और मेरे लिए अच्छा नहीं है ये, because I have to go through a test कि मुझे उसके लिए फिर परीक्षा देना पड़ती and है, I have to prepare for everything. और हर चीज के लिए मुझे तैयार होना पड़ता And है। I think sometimes that why I have to go through all these tests and challenges and exams. और फिर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे चुनौतियों से, परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता Whether है, you like it or not, अगर आपको पसंद हो या ना हो, whether we want it or not, आपको ये चाहिए हो या ना हो, it comes around the corner and reaches us. वो हमेशा आता है और आप तक पहुंचता There है, are challenges everywhere, every time. और हमेशा हर एक मोड़ पर चुनौतियां हैं, And as challenges come, और जैसे जैसे चुनौतियां आती है we look for solution. हम उसके लिए उपाय ढूंढते And हैं, when we do not have solution for our challenges, और जब हमारी चुनौतियों के लिए हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है, we look for someone who can take care of us. और हम लोग फिर उस ऐसे इंसान को, व्यक्ति को ढूंढते हैं जो हमारी देखभाल कर And सके। we sometimes say that, oh God, if it's a big challenge, we say, God, where are you during my challenges? और अगर वो चुनौती बड़ी है तो हम परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु तू कहाँ है मेरे चुनौती के वक्त। There were a group of people called Israelites. और कुछ लोग थे और उन दल का नाम था इजराइली, They were people of God. और वो परमेश्वर के लोग थे, And God called them. और परमेश्वर ने उनको बुलाया था, And they had a big challenge. और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी परिस्थिति थी, And how did they deal with it? और फिर उन्होंने उसका सामना कैसे किया, And where was God when they faced challenges? और जब वो उस चुनौती का सामना कर रहे थे तब परमेश्वर कहाँ था। It was not small challenge. वो छोटी एक समस्या नहीं It was थी, a big challenge. लेकिन वो एक बड़ी समस्या And थी, it was challenges for millions of people. और वो बहुत सारे लोगों के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। But there was I was reading Psalm chapter 81. और फिर मैं भजन संहिता 81 पढ़ रहा था, And it talks about preparing for a jubilation for God. और फिर मैंने देखा, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि परमेश्वर के लिए वो दिन तैयार करना। If you have your Bible, you can open your Bible to Psalm chapter 81. और आपके पास बाइबल है तो आप भजन संहिता 81 खोल सकते हैं, In verse 1, और पहले वचन में it says, "Sing for joy to God our strength. Shout aloud to the God of Jacob." पहले वचन में ये लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। Begin the music, strike the tambourine, play the melodious harp and lyre. भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाले वीणा और सारंगी को ले आओ। Sound the ram's horn at the new moon, and when the moon is full on the day of our feast. नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। I will read verse 6, और फिर मैं छठे वचन को पढ़ूंगा, 6 and 7. छठे और सातवें वचन को। And he says, God says, और परमेश्वर ये कहता है, I removed the burden from their shoulders. Their hands were set free from the basket. मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। In your distress you called, and I rescued you. I answered you out of a thundercloud. I tested you at the waters of Meribah. तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। Now there are two portions to this teaching. और यहाँ इस शिक्षा में दो भाग है, Verse 1 to 3. और 1 से 3 वचन तक। The psalm writer is encouraging or preparing people or giving a call to people. Come on, let us
let's rejoice, let's have a celebration. और पहले 3 वचन में जो भजन संहिता लिखने वाला लोगों को प्रोत्साहित करता है कि आओ और उस बड़े दिन की हम लोग तैयारी करें। And they are saying, come on, shout unto God, who is our strength. और ये कहता है कि जो परमेश्वर हमारा बल है उसके लिए तुम उसके सामने Come चिल्लाओ on, get the music, get the tambourine. और सारा आनंद, सब आनंद से गाओ और सारे बजाने वाले चीजों को लाओ Play the melodious harp. और वो उस धुन को बजाओ जो कानों के लिए बहुत मधुर है। Play the guitar, play the keyboard. और सारे जो हमारे पास बजाने की चीजें हैं उसको बजाओ Get the trumpet और जो नरसिंगा फूंकने के लिए उसको फूको and shout for joy. और जोर से आनंद से चिल्लाओ। But there is a reason for this shout. और और यहाँ पर चिल्लाने के लिए एक वजह है। And there is something happened and God rescued them and there is a reason for their jubilation. और इस बड़े दिन को मनाने के लिए हमारे पास एक मकसद है कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था। In verse 7 to the last portion, और 7वें वचन में और उसके आखिरी तक में ये लिखा है it says God is speaking to them. कि परमेश्वर उनसे बात कर रहा In है। the beginning, in the first 3 verses, the writer, the psalmist is telling people to rejoice. और पहले 3 वचन में भजन संहितकार ये बोल रहा है कि तुम आनंद मनाओ। But in verse 6 and 7, God is speaking to his people. लेकिन 6ठे और 7वें वचन में परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा Isn't है। it so good that our God speaks? और ये क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है Our God communicates. और हमारा परमेश्वर बात करता Our है God hears our prayer and our God speak to us. और पर हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमसे बातचीत करता And है। here in verse 6 and 7, God is speaking to his people. और 6ठे और 7वें वचन में परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा In है। the last portion, God makes a reference. और 7वें वचन में परमेश्वर 7वें वचन के आखिरी में परमेश्वर एक बात कह रहा है God is saying that I tested you at the waters of Meribah. कि और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। And I was looking at that, what is Meribah? और फिर मैं मरीबा जो नामक जो चीज है उसके बारे में सोच रहा था। And as I was looking for it, it's a place. Meribah is a place. और मैं उसके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने ये ध्यान दिया कि मरीबा एक जगह का नाम And है something happened there. और उस स्थान में कुछ हुआ था। In when the Israelites were in the bondage, और जब इजरायली लोग बंदी गृह में थे they were bondage to the Egyptian. और मिस्र के लोगों के नीचे में वो बंधुआई में थे And there were problems every day. और हर एक दिन परेशानियां आती थी। And God spoke to them. तब परमेश्वर ने उनसे बात की, I will take you out of slavery. मैं तुमको बंदी गृह से निकालूंगा, I will set you free. मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। You will not live in a foreign land तुम एक दूसरे जो स्थान में नहीं रहोगे where you are working and there is no payment. और जहां तुम लगातार घंटों काम कर रहे हो और तुमको कोई भी दिहाड़ी नहीं है। And this house, you can never buy a house. It cannot be your own house. और ऐसे एक स्थान में नहीं रखूंगा जहां तुम खुद का एक घर नहीं खरीद But सकते। I will take you to a land लेकिन मैं तुमको एक ऐसे स्थान में ले जाऊंगा where you can have your own land, own country जहां पर तुम्हारा खुद का देश हो, खुद की जमीन हो, that would be overflowing with milk and honey. जहां पर दूध और शहद से वो भर के निकल रहा You होगा। will have your own houses. वहां तुम्हारे पास खुद के घर होंगे, You will have your own farm. वहां पर तुम्हारी खुद की खेती होगी And you will be on your own. और तुम वहां पर सब कुछ तुम्हारा You होगा will have everything and you'll be free people. और तुम्हारे पास सब कुछ होगा और तुम स्वतंत्र में जियोगे। And God brought them out of that और फिर परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला under the leadership of Moses and Aaron. मूसा और आरून की अगुवाई में उनको वहां से निकाला। The story is in Numbers chapter 20. और ये कहानी गिनती उसके 20वें अध्याय में लिखी। Right after this service, you can get to the Bible and read this story. और ये सभा खत्म होने के बाद मैं चाहूंगा कि आप गिनती 20वें अध्याय में जो कहानी लिखी आप उसको पढ़ें। But let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ in the first month, the whole Israelite community arrived at the desert of Zin. पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए। And they stayed at Kadesh, and there Miriam died and was buried.
और कादेश में रहने लगे और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। Numbers chapter 20 verse 1. गिनती उसका 20वां अध्याय का पहला वचन। And I was looking at that. मैं इसको देख रहा था। God is bringing his people out of slavery, out of a land where they have been working so hard and difficult place, and he's taking out of that land. और परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे स्थान से निकाल रहा है, बंदी गृह से, जहां पर उनको लगातार काम करना पड़ता था। There was a lot of problem. और वहां पर हमेशा हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। Challenges after challenges. हर दिन परेशानियां, परिस्थिति और चुनौतियां। And God promised them that I am taking you out. और परमेश्वर ने उनको ये वायदा किया कि Now- मैं तुमको वहां से बाहर निकालूंगा। Now millions of people, they came out. और वहां जो भारी मात्रा में लोग वहां से बाहर आए। And God is leading them out of that to the promised land. और फिर परमेश्वर वहां से उनको निकाल कर उनके वायदे वाले देश में स्थान में ले जा And रहा they है। must be thinking like, oh wow, thank God, I'm out of slavery. I will have no problem at all. और फिर वो लोग खुश हो रहे होंगे कि हम लोग अब बंदीगृह से निकल गए हैं, हमारे पास कोई चुनौती नहीं है। Thank God, there'll be no master to slave me. और वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई राज करने वाला नहीं है। Thank God, there is nobody to command me now. और ऐसा कोई नहीं है जो मुझे आदेश देगा काम करने And के as they लिए। were thinking, there will be no challenges now. और फिर वो लोग ये सोच रहे थे कि अब हमारे पास कोई चुनौती नहीं But होगी। as they are coming, लेकिन वो जैसे जैसे आ रहे थे, the Bible says, बाइबल ये कहती है, they ended up in a place called Kadesh. और वो एक ऐसे जगह में आए जिसका नाम कादेश था। And they landed up in a desert. वो एक रेगिस्तान, एक मरुस्थल वाली जगह में आके रुक गए। They are coming from a slave. They were coming from a land of slavery. वो एक ऐसे स्थान से आ रहे थे जहां पर उनको बंदी बनाया हुआ था। And they are going to a promised land, और वो एक वायदे वाले जगह में, देश में जा रहे थे, which is going to be beautiful. जो कि बहुत ही बेहद खूबसूरत जगह God होगी, has promised them. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वायदा And किया है God is with them. और परमेश्वर उनके संग है। But they landed up in a desert. लेकिन वो एक रेगिस्तान में आकर रुक गए। I do not know if you have heard about desert and how if you know about desert. और मैं नहीं जानता कि अगर आपने रेगिस्तान या मरुस्थल के बारे में सुना हो या जानते हो। Desert is a place where you have sand everywhere. You see to the north, south, east and west, sand, sand, sand everywhere. रेगिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर चारों ओर रेत ही रेत है, बालू। आप चारों ओर देखेंगे वहाँ पर बालू ही बालू है। The worst thing is that there is no vegetation. और वहाँ पर जो सबसे बुरी जो बात है कि वहाँ पर उपज नहीं है, वहाँ पर कुछ चीज उगती नहीं है। There is no plantation, there is no harvest. और वहाँ पर कोई उपज नहीं है और वहाँ पर कोई कटनी नहीं There है। is no rain. वहाँ बारिश नहीं है। And everywhere you see, there is sand everywhere. चारों ओर आप देखोगे वहाँ पर बालू ही बालू है। And they might be thinking, God, और वो लोग सोच रहे होंगे कि परमेश्वर, you brought us out of Egypt to a promised land. कि तू हमें मिस्र से निकालकर एक वायदे वाले जगह में ले जा Is रहा this था। what you promised us? क्या ये वही जगह है जो तूने हमको वायदा किया था? But there is, as they landed up there, और जब वो लोग उस जगह में आके रुक गए, they had a challenge. वहां पर एक चुनौती का सामना करना The पड़ा। Bible says, and there Miriam died and was buried. और एक चुनौती वहां पर आई कि मरियम मर गई और उसको वहां पर मिट्टी देना I पड़ा। do not know if you have read your Bible, मैं नहीं जानता कि आप अपना बाइबल पढ़ा है, but Miriam was the one who was leading people through dancing and music. और मेरे को नहीं पता कि आपको पता है, लेकिन मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो लोगों को नाचने गाने में उनकी अगुवाई करती थी। You like music, isn't it? आपको जैसे आपको गाने पसंद हैं, Almost everybody like music. और सबको गाना सुनना, गाना गाना But अच्छा to लगता है। have music, somebody has to play music. लेकिन वो गाना या संगीत होने के लिए किसी को वो जो चीज बजानी पड़ेगी। And if you're like me, और अगर आप मेरी तरह हैं and neither I know how to sing,
और हालांकि मुझे गाना नहीं आता and neither I know how to play any या music. फिर मुझे कोई साज बजाना नहीं आता, But I like music. लेकिन मुझे संगीत पसंद So है I like people to play music or sing. और इसलिए मुझे वो लोग पसंद है जो ये बजाते हैं और गाते हैं। In the church, we depend upon a worship leader. और हम कलीसिया में जो वर्शिप लीडर है, जो अगुवे हैं, उनके ऊपर हम लोग निर्भर करते And हैं। right before this, you saw that worship team, they were singing beautifully. और इससे पहले आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से But the गाया। Bible says, लेकिन बाइबल ये कहती है, here Miriam died and she was buried. और यहाँ पर मरियम मर गई और उसको वहीं दफनाना Their पड़ा। worship leader died. और जो उनका वर्शिप आराधना का जो उनका अगुवा था वो The मर गया। song and music stopped. वो संगीत और वहाँ पे नाचना बंद हो गया। Not only they were in a dry place, और ऐसा ही नहीं कि वो एक सूखी जगह पे या सूखी भूमि पर थे, it was not dry outside only, और सिर्फ बाहर ही सूखा नहीं था, it was dry inside. लेकिन अंदर भी सूखा था। The music is gone. जो संगीत है वो चला गया है, The laughter is gone. जो हंसना मुस्कुराना वो सब चला गया है, The beautiful singing is gone. खूबसूरत तरीके से गाना जो गाते हैं वो चला गया। But over that they face another challenges. उसके ऊपर उन्होंने एक और चुनौती का सामना They किया, found out that there was no water. और वहां पर उनको ये पता चला कि पानी नहीं है, There is no water in the entire desert. और पूरे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं And है। now in your house, और अब आपके घर में if one day, in a summer, if water doesn't come to your house, और जब गर्मी का मौसम है और आपके घर में पानी नहीं आ रहा, it becomes very difficult. और बहुत ही मुश्किल हो जाता है। It was about few weeks back. और कुछ हफ्तों की बात है, There was no water in our house. और हमारे घर में भी पानी की समस्या हो गई It थी, was scorching heat. और बहुत बेहद गर्मी, And there was no water, not a drop of water in our entire house. और पूरे घर में हमारे पूरे घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, No water to wash our dishes, और कोई भी बर्तन धोने के लिए नहीं था, no water to take a shower, या नहाने के लिए बर्तन धोने के लिए पानी नहीं no था, water to wash our clothes. और कपड़े धोने के लिए हमारे पास पानी नहीं But था। thank God we could buy water to drink. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पीने के लिए हम लोग पानी को But खरीद पाए। in this place, लेकिन यहाँ इस जगह पर lakhs and lakhs of people, लाखों के तादाद में लोग, they had no water, उनके पास पानी नहीं था, no water to go to the toilet. और शौच जाने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था, That's ugly, isn't it? और ये बहुत बुरी अच्छी बात नहीं है। No water to wash their clothes, और उनके कपड़े धोने के लिए पानी नहीं था, and no water to cook their food, खाना पकाने के लिए उनके पास no पानी water नहीं to था, drink water. और पीने के लिए पानी नहीं था, It was ugly. और अच्छा समय नहीं था, The worst time ever. और बहुत ही बुरा समय। And if you're a father or mother, और अगर आप एक माता और पिता हैं, if your children do not have water और अगर आपके बच्चों के पास वहाँ पानी नहीं है, and they are asking for water to drink, और आपसे आपके बच्चे मांग रहे हैं कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, you know how you feel. आपको पता है आप क्या महसूस करेंगे। Now, lakhs and lakhs of people, लाखों लोग, there is no water. वहाँ पानी नहीं है, And they come against Moses and Aaron. और फिर वो लोग मूसा और आरून के खिलाफ आ गए। They came and said, "This is why you brought us out here? लोगों ने बोला कि क्या यही वजह थी कि तू हमें बाहर निकाल के लाया It's है, better for us to be killed there. और इससे बेहतर होता कि हम लोग वहीं मर We जाते, cannot see our children die without water." और हम अपने बच्चों को हम पानी नहीं है इसलिए मरते हुए नहीं देख Poor सकते। Moses and Aaron, और मूसा और आरून ने they did not know what to do. उनको कुछ उपाय नहीं सूझा कि क्या करेंगे, But one thing they knew, लेकिन एक चीज उन्होंने की, they knew that it's God who told them to come out of Egypt. और ये वो एक बात वो जानते थे कि परमेश्वर ने उनको वहां मिस्र से निकाला है, They knew that God is there always present with them. और वो ये जानते थे कि परमेश्वर वहां उनके साथ हमेशा उपस्थित है। When everybody were blaming Aaron and Moses, और जब सारे लोग मूसा और आरून के ऊपर नाम लगा रहे थे,
they went to the tent of the meeting, to the presence of God. और वहाँ वो तंबू में गए, वहाँ पर दोनों मूसा और आरोन वहाँ तंबू में गए, And they fell flat before God वो परमेश्वर के सामने वहाँ पर गिर पड़े and said, God, what do we do now? और उन्होंने ये पुकारा कि परमेश्वर अब हम क्या करें। It's wonderful. When we have challenges, और अद्भुत बात है कि जब हमारे पास चुनौती होती है we better go to God. और ये बहुत बेहतर होगा We- कि हम परमेश्वर के पास जाएं, We better run to God first. और ये बहुत ही बेहतर है कि हम परमेश्वर के पास दौड़ें। So these guys went to God. Moses and Aaron went to God, मूसा और आरोन उस वक्त परमेश्वर के पास गए and God spoke to them. और परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। God spoke to Moses. परमेश्वर ने मूसा से बात की Moses, there is a rod in your hand. कि मूसा तुम्हारे हाथ में एक छड़ी, एक लाठी है, Take that rod उसको उठाओ and go to a rock there, और वहाँ एक चट्टान के पास जाओ, and I am going to do a miracle. वहाँ मैं एक चमत्कार करूँगा। Now I just want to remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, the bigger the challenge, bigger the miracle. जितनी बड़ी आपकी चुनौती है उससे कई ज्यादा बड़ा परमेश्वर है। If you're facing a big challenge, अगर आप बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं, wait for a big miracle. लेकिन उसके तुरंत बाद आप एक बहुत बड़ा चमत्कार का इंतजार करें। God is going to perform a big miracle in your life. आपके जीवन में परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So these people, when they went to God, God said that I will bring water out of rock. जब ये लोग परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने बोला कि मैं इस पत्थर, इस चट्टान से पानी निकालूंगा। Water out of rock? चट्टान से पानी? I've never heard it, God. मैंने कभी नहीं सुना परमेश्वर। Moses never questioned that. मूसा ने कभी ये सवाल नहीं किया If परमेश्वर God से। spoke, अगर परमेश्वर ने बोला है Moses said, yes sir, I agree. तो मूसा कहता था कि हाँ मैं करूंगा। It is so important that when God's word speaks to us, it's important to obey. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हम उसकी आज्ञा का पालन करें। And never ask God, how is it going to happen? ये सवाल ना करें कि परमेश्वर कैसे होगा ये। You cannot process that. आप ये विधि नहीं कर सकते। You will not know how God will do it. आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे करेगा, But God has His own way of doing amazing things. लेकिन परमेश्वर के पास अपने तरीके हैं चीजों को अद्भुत रीति से It is करने के better लिए। to say yes sir to ये God. बेहतर होगा कि आप कहे कि हाँ मैं करूंगा। And Moses said yes sir. और मूसा ने कहा कि हाँ। He didn't ask like, God, how is it going to happen? Explain to me the every process from A to Z. और मूसा ने सवाल नहीं किया कि ये कैसा होगा, कि तू मुझे समझा कि कैसे करना है ये। He just came to his people वो आया अपने लोगों के पास and said, you were crying for water? और मूसा ने कहा कि तुम लोग जो पानी के लिए रोते हो, God is going to bring water out of rock. परमेश्वर चट्टान से पानी निकालेगा। And people would have said, what? और लोगों ने पूछा क्या? They would have looked at Moses and Aaron as fools. और फिर लोग मूसा और आरून को देखकर सोच रहे होंगे कि ये मूर्ख हैं। But Aaron and Moses brought all the people. लेकिन मूसा और आरून सारे लोगों को लेकर आए। Come over to this rock. कहा कि आओ इस चट्टान के पास आओ। The water have never flowed out of that place. It was a desert. उस चट्टान से, उस रेगिस्तान से कभी भी पानी नहीं निकला है। And as the people are assembling, लेकिन जैसे वहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, Moses never feared, oh, I don't know whether it's going to happen or not. और मूसा को कभी भी किसी चीज का डर नहीं लगा कि ये चीज नहीं होगी। I don't know if it doesn't happen, people are going to kill me. वो ये नहीं सोचता था कि अगर ये नहीं हुआ तो लोग मुझे मार देंगे। He was trusting upon God so 100%. निरंतर 100% वो परमेश्वर पर अपना विश्वास टिकाए हुए He था। knew if God spoke it once, और ये जानता था, मूसा जानता था कि अगर परमेश्वर ने बोल दिया है, God is going to do it. परमेश्वर उसको निश्चय करेगा। So he called lakhs of people. और फिर लाखों लोगों को वो लेकर And आया। he said, come see God doing the miracle. बोला कि आओ देखो कि परमेश्वर चमत्कार कर रहा In है। front of lakhs of people, लाखों लोगों के सामने he took out his rod उसने अपनी लाठी को निकाला, and he struck the rock. उसने चट्टान पे मारा, And to the amazement of lakhs and lakhs of people, और लोगों के आश्चर्यचकित होने पे water flowed out of the rock. चट्टान से भरकर पानी निकला। It
gushed out of the rock. और तेजी गति में वहां से पानी निकला And people got like crazy. और वहां लोग पागल हो गए People got like they were thirsty for so many hours. और बहुत घंटों से कई घंटों से लोग प्यासे थे They would have rushed to the water. वो लोग पानी के पास दौड़ कर गए The होंगे rivers of water flowed वहां out. पर नदियों की तरह पानी बह रहा था And God did a miracle. वहां परमेश्वर ने चमत्कार किया Our God is a God of miracle. हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला And परमेश्वर miracle है doesn't happen और चमत्कार तब नहीं होता if there are no challenges. अगर कोई चुनौती नहीं होती Miracle happens only where there are challenges. चुनौती जहां पर है वही चमत्कार है Miracle happens when there is impossibilities. जहां पर असंभव चीजें हैं वही चमत्कार होता है Are you in a place where you are thinking like, God, I do not know what is happening with my life. क्या आप एक ऐसे स्थान में हैं जहां आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे नहीं पता क्या हो रहा I do है not know why I'm facing these challenges. मुझे नहीं पता कि इसका सामना मैं क्यों कर रहा हूँ God, I thought when I will come to you, when I will accept you as my Lord and Savior, Jesus, there will be no problem at all. और परमेश्वर मैंने ये सोचा था कि आपको स्वीकार करने के बाद मेरे पास कोई चुनौती नहीं होगी But I see there are still challenges. लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जीवन में चुनौतियां आ रही And है let me tell you, the Bible never promises that when you will come to Jesus, there will be no problem. एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बाइबल ये वायदा नहीं करती कि जब आप यीशु के पास आते हैं आपके जीवन में चुनौतियां नहीं But the आएंगी Bible have one promise. लेकिन एक वायदा बाइबल करता है Several promises, and out of that one, और कई वायदे और उनमें से एक वायदा it says, many are the afflictions of the righteous. और धर्मी जन की बहुत पीड़ा है If you're putting your trust in Jesus Christ, और लेकिन अगर आप यीशु पे भरोसा रख रहे हैं there will be challenges. वहां पर चुनौतियां होंगी There is a difference between people, those who do not know Jesus, they have their challenges, and people, those who know Jesus, their challenges. अब यहाँ पर आप अंतर समझे कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनकी चुनौतियां और जो लोग यीशु को जानते हैं उनकी चुनौतियां God has a promise for us. परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है Many are the challenges of the righteous, धर्मी जन की बहुत सारी पीड़ाएं होंगी but the Lord will save them from all. लेकिन परमेश्वर हर एक पीड़ा से उनको मुक्त करेगा Not one or two, सिर्फ एक या दो नहीं not small challenges, only big challenges, not big challenges, only small और challenges. ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी चुनौतियों से कि बड़ी चुनौतियों से नहीं God says He will save them from all. परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें सब से छुड़ाऊंगा God's promise is that He will rescue us in due time. और परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें सारी परिस्थितियों से छुड़ाऊंगा He will never allow you to rot, और वो आपको सड़ने नहीं देगा but He will rescue you. लेकिन वो आपको छुड़ाएगा So God has a promise for us. इसलिए परमेश्वर के पास एक वायदा है So you हमारे must be लिए thinking, God, there are still challenges. आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर फिर भी चुनौतियां I हैं still face problems. मैं फिर भी चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ I face problem in my workplace. मैं अपने दफ्तर में अपने काम में चुनौती का सामना At करता this हूँ moment, many of you have lost your job. इस समय में आप बहुत सारे लोगों के उनकी नौकरियां छूट गई है You have lost your income. और आप पैसे कमाने का जरिया नहीं And you are है thinking, Lord, how can I take care of my family? और आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूं Some of you may be sick. कई जन आप में से बीमार हैं There's a coronavirus going everywhere. जैसे ये महामारी कोविड-19 जो पूरे विश्व भर में फैली हुई And you है might be thinking, God, I have so much of fever, I have pain, I have headache, I have stomach pain, I have complications everywhere. आप ये बोल रहे हैं परमेश्वर कि मैं दर्द में हूँ मैं पीड़ा में हूँ मुझे बुखार है मैं बीमार हूँ God, I can't handle it anymore. परमेश्वर मैं इससे जूझ रहा You हूँ might be thinking, is there a solution to it? आप ये सोच रहे हैं कि क्या इस चीज के लिए कोई उपाय है Come on, I have a good news. और आपके लिए एक शुभ There's संदेश a है promise of God परमेश्वर का एक वायदा that God will save you from all. कि परमेश्वर इन सब से आपको छुड़ाएगा You know, in Psalm chapter 81 it says, भजन संहिता 81 में ये कहता है in your distress you called and I rescued you. तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया In verse 6 it says, I removed the burden from your shoulder. छठे वचन में मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया
when do you remove the burden from the shoulder? और कब आप कंधों में से बोझ उतारते हैं? If somebody is with you, और अगर कोई आपके संग है, then only he can take out the burden from your shoulder. तभी वो आपके कंधे से वो बोझ को हटा सकता है। Remember here. और आप ये चीज याद रखें, This is यहाँ God पर is saying, I removed it. परमेश्वर ये कहता है कि मैंने हटाया। That means he was readily available during their burden time. इसका मतलब ये है कि वहां पर जब वो बोझ में थे, परमेश्वर वहां पर उपलब्ध था। When they were not able to lift their burden, और जब वो अपने बोझ को उठा नहीं पा when they रहे are not थे, able to walk, जब वो चल नहीं पा रहे when they थे, were just giving up, और जब वो आशा छोड़ चुके थे, God says, परमेश्वर कहता है it's I who removed it. कि मैंने तुम्हारे कंधों से बोझ हटाया, I removed the burden. मैंने वो बोझ को हटा दिया। If you have burden today, और अगर आज आपके ऊपर बोझ है if you're going through a hard time, और बहुत ही आप परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, you are saying to God, God, I can't handle it anymore. आप ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर अब मैं इसे नहीं कर सकता। God is there to remove your burden. परमेश्वर वहाँ उपलब्ध है, उपस्थित, कि आपके बोझ को And हटाएगा। he says, I set their hands free from the basket. और ये कहता है उनका टोकरी ढोना छूट गया। And God says, God has lifted up your basket for you. और परमेश्वर ने आपकी टोकरी को आपके लिए उठाया है। He not only took out the burden from your hand, from your shoulder, और ना सिर्फ आपके कंधों से वो बोझ हटाया but है, he took the basket, he took the burden and on him and carried it for you. वरन उन्होंने हमारी टोकरी को अपने कंधों पर लेकर उसे ढो लिया। In your distress, you called. कि तूने मुझे संकट में पड़कर पुकारा है And I rescued you. और मैंने तुझे छुड़ाया है। Thank God for a person, for a God like that. और धन्यवाद हो ऐसे परमेश्वर के लिए That you can call somebody when you are in trouble. कि जब आप बोझ से दबे हुए हैं तो आप किसी को पुकार सकते And हैं। he came running in the time of distress. और आपके संकट के समय में वो आपके पास दौड़ा You चला don't आया have है। to call 10 times. आपको 10 बार उन्हें कॉल करने की जरूरत Just नहीं one है, time you call. सिर्फ एक बार, And he comes running. और वो दौड़कर आपके पास आता And है, he rescues वो you. आपको छुड़ा लेता है। You know, we are talking about not an ordinary person. और किसी साधारण मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहे, We are talking about the maker of the heavens and the earth. वरन उनके बारे में जिसने आकाश और पृथ्वी की We're सृष्टि की talking है। about the mighty God. और वो महान बलशाली He परमेश्वर, comes running and he rescues you. वो आपके पास दौड़ के आता है और आपको छुड़ा लेता है। When he intervenes, और जब वो आता है nobody can stand against him. तब उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो I सकता। answered you out of a thunder cloud. कि मैंने बादल गरजने के गुप्त स्थानों में से तेरी सुनी। You know, God is there to hear. Even if there are thunder cloud, और- your voice, it reaches to the ears of God. और जब बादल गरज रहे हो तो भी परमेश्वर आपकी सुनता है, उसके कान निरंतर आपके पास हैं। Where is God during our challenges? कि चुनौतियों के वक्त परमेश्वर कहाँ है? God is there right with you. आपके संग वो वहाँ पर मौजूद He है, is there walking with you. वो आपके संग चल रहा है, He is there in the midst of you. और वो आपके साथ आपके पास है। He is there in your family. आपके परिवार में वो है, He is there in your situation. आपकी चुनौतियों में आपके संग है, He is there in your job situation. आपकी नौकरी में वहाँ पर उपस्थित He है, is there with you in your sickness. और आपकी बीमारी में आपके संग है। God is saying, I am with you. परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे संग So हूँ। when God is with us, और जब परमेश्वर हमारे संग when है, the mighty God is with जब वो us, बलशाली परमेश्वर हमारे संग है, when the maker of heavens and the earth is with us, जब आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकार हमारे संग the है, Bible says, if God is for us, why should I fear? और बाइबल ये कहती है जब परमेश्वर मेरे लिए है तो मैं किस से डरूं? There is nothing that we need to be fearful. और किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। God is there to help us. परमेश्वर हमारी सहायता के लिए God निरंतर is there तैयार to है, rescue us. वो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। Today, are you having challenges today? आज के दिन में क्या आपके पास चुनौतियां हैं? I'm sure you have. और मैं जानता हूँ निश्चित तौर से You कि might have होंगी, many और challenges. बहुत सारी चुनौतियां But होंगी। I want to encourage you. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Here the people, they called God during distress. इस यहाँ पर संकट के समय में लोगों ने परमेश्वर को पुकारा And God answered them right away. और तुरंत परमेश्वर ने उनकी सुन ली। We have an advocate.
और यहाँ पर हमारे लिए कोई मौजूद है, Jesus Christ. यीशु मसीह। And it says, और वो ये कहता है, the Bible says, बाइबल ये कहती है whatever you ask in my name, in the name of Jesus, कि यीशु मसीह के नाम से कुछ अगर तुम मांगते हो, my Father will give it to you. मेरा पिता तुम्हें देगा। God is there in the name of Jesus to give us everything. परमेश्वर मौजूद है कि यीशु मसीह के नाम से मांगने में हर चीज आपको देगा। God has given us the greatest tool, और एक जो औजार हमको परमेश्वर ने दिया है, the name of वो Jesus. औजार है यीशु का In नाम। His name, यीशु के नाम in में, the name of Jesus, यीशु के नाम में we have power, हमारे पास वो we have शक्ति है, authority, वो अधिकार है, we have the right to come to God right away. वो हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के पास सामने जा And God is सके, there to hear us right away. और वो तुरंत हमें सुनने के लिए तत्पर In है। your challenges, आपकी चुनौतियों में God is there in the midst of it. परमेश्वर वहाँ बीच में मौजूद है। He's not telling you, oh, come follow me, follow me. और वो ये नहीं कह रहा कि आओ तुम मेरे पीछे चलो, But see, He picks us up लेकिन वो हमें उठा लेता है when we have pain, जब हम पीड़ा में हैं, when we have challenges, जब हम चुनौतियों में when we हैं, have difficulties, जब परेशानियों में हैं, and He puts His hand around our head और वो हमारे सर के पीछे अपने हाथ को रख and He लेता says, है। my son, my daughter, वो कहता है कि मेरे बेटी और मेरे बेटा, never mind. कि कोई बात नहीं, I'm with you. मैं तुम्हारे संग हूँ, I'm here to take care of you. मैं तुम्हारी देखभाल के लिए उपस्थित हूँ। That's why what we should do. और हमको क्या करना चाहिए? We should rejoice in God. हमें परमेश्वर में आनंद मनाना चाहिए Sing for joy to God. He is our strength. कि परमेश्वर के लिए आनंद गाओ, गीत आनंद गाओ कि वो हमारा बल है। Shout aloud to the God of Jacob. कि याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। Come on, sing for joy. आओ हम परमेश्वर के लिए गीत Can गाएं। I sing for joy in the time of trouble? क्या चुनौतियों के समय में मैं आनंद का गीत गा सकता हूँ? When God is with you कि जब परमेश्वर आपके संग है and you realize it, और जब आपको ये महसूस होती you है, look into your problem, look into your challenges, आप अपनी चुनौती को देखते हैं, आप अपनी परेशानी को देखते and हैं, you just sing to joy because God is there. और आप आनंद के गीत गाते हैं क्योंकि परमेश्वर वहाँ है। God is your strength. परमेश्वर आपका बल है। I want to challenge you today. मैं आपको यहाँ एक चुनौती देता हूँ Take God as your strength. कि परमेश्वर को अपने जीवन में अपने बल का जैसे स्वीकार करें, He is your victory. और वो आपका जय है, He is your friend. वो आपका दोस्त है। Shout unto God परमेश्वर के सामने पुकारे and pray to Him. और आप उससे प्रार्थना करें Where is God during our challenges? कि चुनौती के वक्त परमेश्वर कहाँ है? He is there with us. वो आपके संग है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर यीशु के नाम we से come before you. हम तेरे सम्मुख आते हैं And we know that you are there. Your word says you are there with us during the time of trouble. और तेरा वचन कहता है कि तू परिस्थिति के समय, चुनौती के समय हमारे संग God, है। and we pray और परमेश्वर हम प्रार्थना करते that you हैं will come to our rescue कि तू हमें छुड़ा लेगा and you will set us free. और तू हमें स्वतंत्र कर देगा। Those who are listening to me today, और प्रभु जो आज हमें सुन रहे हैं, God, I commit everyone into your hands. हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। That whatever challenges, whatever troubles they are in, कोई भी चुनौती या परेशानी का वो सामना कर रहे that you हैं, will reach out to them कि तू उन तक पहुंचेगा and you प्रभु, will set them free. और तू प्रभु उनको स्वतंत्र You will करेगा, rescue them. कि तू उनको छुड़ा You लेगा, will encourage them तू उनको प्रोत्साहन and you will देगा, let them know that you are with them. और तू उनको ये बताएगा कि तू उनके संग है। Let your presence bring fragrance into their और lives. प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में एक सुगंध से भर दे। Let your presence bring joy into their life. प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में आनंद ले We आए। thank you and praise you, God. प्रभु तेरा धन्यवाद करते We give हैं, you glory, honor, and praise सारा आदर महिमा तेरे को देते हैं, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ, मेरे दर्द और गम में हर एक मुश्किलों में खुदा तू ही मेरा शाफी है।
करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जैसे कि ये समय है अपना भेंट और दशमांश देने का, बाइबल हमें बताती है लूका 6:38 में कुछ ऐसा लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि लोग अपना नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे आप सभी अपने घर पर बैठे हैं तो अपना भेंट और दशमांश किस प्रकार दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर दिए गए GNC मेन अकाउंट पर अपना दान और दशमांश हमें भेज सकते हैं। यदि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, UPI, नेट बैंकिंग, आप उसके ज़रिए भी हमें अपना दान और दशमांश भेज सकते हैं और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और अपना भेंट और दशमांश एक एनवेलप में रखकर जमा कर सकते हैं। यदि आप इस समय में किसी भी प्रकार से लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमारा गुड न्यूज़ परिवार उसमें भी सहायता कर रहा है। उसके लिए भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद इन सुंदर वचनों के लिए प्यारे खुदावंद, जो प्रभु आपके दास ने प्रभु हमारे सामने प्रभु जी अभी दिए हैं प्यारे खुदा, हम उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। अपने दास को प्रभु और अपना प्रभु जी पवित्र आत्मा की आशीषों से प्रभु जी आप भर दीजिए खुदावंद। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके ज़रिए परमेश्वर हमसे बातचीत की खुदा, इसके लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप जीवित और सच्चे और सामर्थी परमेश्वर है प्यारे खुदावंद। प्रभु जी हम प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज आपने प्रभु हमसे बातचीत की प्यारे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु यीशु के नाम से हम पिता को देते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। शालोम।